जयपुर की सीतापुरा स्थित जेईसीसी में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय समिट के दूसरे दिन आज महत्वपूर्ण सत्र हो रहे हैं। इस दौरान डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच घनिष्ठ मित्रता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास कर रहा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डिजिफेस्ट डिजिटल राजस्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। समय के साथ आने वाले कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूं वो राजस्थान पक्का है। उसके बाद नंबर किसी का आता है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीजों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी, और साउथ ने IT सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। आज का ये आयोजन राजस्थान के डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और उद्यमिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। राजस्थान डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और उद्यमिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाता है। राजस्थान सरकार का स्पष्ट विजन है कि डिजिटल तकनीकी को सुशासन, रोजगार और आर्थिक विकास का माध्यम बनाया जाए। पिछले वर्षों हमने ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया, स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल नीतियां भी लागू की, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज राजस्थान स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान डिजिफेस्ट सरकार उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहा है। एक अन्य सत्र के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने क्रिकेट और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े किस्से बताए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से स्वयं का व्यापार शुरू करने की बात कही। उन्होंने युवाओं को जोखिम लेने और नवाचार करने की भी सलाह दी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं ना खेलते वक्त रिस्क लेता था, इन्वेस्ट करते हुए कभी रिस्क नहीं लेता था, क्योंकि वो मेरे हार्ड अर्न मनी है। लेकिन स्टार्टअप ने सिखाया कि आप रिस्क ले सकते हो, और वो रिस्क अगर आपका सही लगता है, जो कि महावीर जी के साथ मैंने 1-2 कंपनी में लगाया कि मेरा पैसा ऑलमोस्ट 15-20% हो गया, मतलब 15-20 गुना बढ़ गया। तो वो रिस्क मैंने इनके साथ लिया। ये बताओगे तो आपके और मेरे को कल दिक्कत आ जाएगी। बढ़ रहा है बोलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, सच बोलना भी जरूरी है। तो मैंने एक चीज सीखी महावीर जी के साथ रहकर कि आप जरूर रिस्क ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों ने लिया कि आप सही घोड़े पर दाव लगाइए। अगर आप गलत घोड़े पर दाव लगाओगे तो पैसा डूब भी जाता है। तो इन्होंने मुझे सिखाया कि सही घोड़े कैसे होते हैं। इन्होंने 2 उन घोड़ों से मिलाया जिन पर मैंने पैसा लगाया, और आज मैं खुश हूँ, खुशी खुशी यहाँ आया हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए रिस्क लेना भी जरूरी है, जो मैंने अब सीखा इस उम्र में, 47 की उम्र में। वरना मेरा जितना पोर्टफोलियो मेरे वेल्थ मैनेजर संभालते थे, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी कि मेरा प्रिंसिपल डूबना नहीं चाहिए, भले ही मैं 10-12% कमाऊं। तो लेकिन आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर वो सही जगह इन्वेस्ट किया होता या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया होता तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती।